हेलो गाइस, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए हम लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे थे, यानी एग्जाम डे। तो फाइनली कल से यानी 2, 3 और 4 दिसंबर को कोस्ट गार्ड डीबीजीडी आंतरिक का एग्जाम है। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो आखिरी दिन होता है ना, एक दिन अगर आपने बेहतर से बेहतर जो जो भी आपने प्रयास किया है, तो उसका बेस्ट अगर आप दे करके आते हो एग्जाम डे पे, तो वो एक दिन आपको वर्दी दिलाने के लिए काफी होती है। तो फाइनली कल से एग्जाम शुरू है। तो आज एक अंतिम दिन, कुछ एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स मुझसे सुन लो। अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हो एग्जाम के अंदर, तो 100% मैं बता रहा हूं, जहां आप 4 नंबर लेकर के आओगे, 4 की जगह आपका 10 नंबर आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमाइज होगा। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं ना, आपके एग्जाम को मैक्सिमाइज करेंगे, अधिक से अधिक मार्क्स लाने में आपको मदद करेंगे। क्योंकि देखो, एग्जाम में हार्ड वर्क नहीं करना होता है। ठीक है, आप तो हार्ड वर्क तो पहले से करके जा रहे हो, एग्जाम के अंदर आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, जिससे आप नाविक डीबी में अगर बेहतर तैयारी की हो तो आराम से 50+ मार्क्स लेकर के आओगे, और नाविक जीडी में आराम से 90+ मार्क्स लेकर के आओगे। अगर ये प्लान अपनाते हो तो भाई साहब, शादी इसी साल हो जाएगी, वर्दी इसी साल कंधे पे चढ़ जाएगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता है आपको। तो चलिए आज ये शुरुआत करते हैं। जो इस वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले भाई साहब, आपके लिए टेस्ट सीरीज सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ही बेहतर एग्जाम में करके आओगे। क्योंकि सवाल होता है टाइम मैनेजमेंट का, आपके पास जो है समय नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम में समय कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओ। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लो। पहले जीडी वालों के लिए बात कर लेते हैं। कोस्ट गार्ड जीडी 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक नहीं लेकर के लगाए हो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, सोल्यूशन के साथ में, इसको लेकर के लगा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, या फिर अगर लिंक से अगर नहीं मिल रहा है लिंक, तो अंकित सिंह ऐप प्ले स्टोर से ये ऐप ऐसा ही दिखेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अपना ये ऐप है। देखो, ये जो आपका टेस्ट सीरीज है 15 सेट है, ये RS 300 का है, लेकिन 300 का पेमेंट नहीं करना है। आप ये स्टैंड अप 100 कूपन को इस्तेमाल कर लेना, RS 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मात्र RS 200 का आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा। कोस्ट गार्ड जीडी वालों ध्यान से सुन लो। आगे बढ़ते हैं। कोस्ट गार्ड डीबी वाले सेम वही आपका जो है सारा प्रोसेस है। ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, सोल्यूशन के साथ में। RS 250 का है, लेकिन आपको 250 का पेमेंट नहीं करना है। स्टैंड अप 100 कूपन कोड यूज कर लेना, RS 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मात्र आपको 150 में ये पूरा सेट मिल जाएगा। एग्जाम से पहले लेकर के लगा लो। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे, उतना ही बेहतर एग्जाम में करके आगे आओगे। चलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, डीबीजीडी दोनों लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो है, ध्यान से देखिए, वही चीज जो मैं बता रहा था टेस्ट सीरीज के बारे में। भाई देखो, लिखा गया मोर और मोर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए। जितना अधिक जो है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या ना, एग्जाम में बच्चे बैठ जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं रहता है। एक ही सवाल कैलकुलेट करने में आपका जो है 10 मिनट, जो है 7 मिनट, 5 मिनट का समय लग जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बेहद जरूरी होता है। 45 मिनट में जो है आपको, जब 60 क्वेश्चन करने बैठते हो ना, तो हालत खराब हो जाती है। ठीक है, टाइम किस तरह भागता है आपको पता नहीं चलता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए। जितने अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। जिनका कल एग्जाम है भाई साहब, 15 सेट आज के डेट में, आज लोग कुछ करना नहीं है, कुछ नए क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं। अब ये अंतिम दिन चल रहा है। ठीक है, आज अंतिम दिन है, कुछ भी नया कुछ नहीं पढ़ना है। इसीलिए मैं देखो कल से क्लास मैंने बंद कर दिया। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़े हो उसका प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने आप को टेस्ट करो कितना बेहतर कर रहे हो। तो 15 सेट है, आज के डेट में लो, और आज के डेट में लगा करके एकदम खत्म कर दो पूरा। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे टेस्ट सीरीज, उतना ही बेहतर आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो भाई साहब, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज ध्यान से सुन लो। एग्जाम में कोई किसी भी प्रकार का, जो नए कैंडिडेट हैं वो भी जान ले, एग्जाम में किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कर लो, जिनमें डाउट है उनको छोड़ते हुए जाओ, और लास्ट में अपना 5 मिनट का समय बचाओ, 4 से 5 मिनट का समय बचाओ, और उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो जो आपने छोड़ा हुआ है। ठीक है, उनको रिवाइव करो, फिर से एक बार देखो उनको, और जो तुमको सही लगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन छोड़े हो, 5 में अगर आपने 5 के 5 लास्ट में कर दिया, तो 3 भी अगर सही हो गया तो आपके 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चंस पूरे करके आना। तीसरी चीज है, थिंक स्मार्टली एंड डू स्मार्ट वर्क। अब देखो, ये स्मार्टली क्या सोचना है और स्मार्ट वर्क क्या करना है। देखो, जब आपका पेपर खुल के आता है, जैसे सबसे पहले सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। जब सेक्शन 1 वाला पेपर खुल करके आता है, तो ये लोग मैथ जो है सबसे ऊपर डाल देते हैं, ताकि अगर कोई नया कैंडिडेट हो जिसको एक्सपीरियंस ना हो पेपर देने का, वो पहले ही मैथ को सॉल्व करना शुरू कर देगा, या जो उसका कमजोर सब्जेक्ट होगा उसको सॉल्व करना शुरू कर देगा। उसका टाइम जो है उसी में खत्म हो जाएगा, और वो बाकी नहीं कर पाएगा, उसके मार्क्स कम आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको स्मार्टली काम ये करना है कि पेपर जैसे ही आपको मिलता है, तुरंत मैथ ही नहीं लगाना शुरू कर देना है। जो सब्जेक्ट आपका सबसे बेस्ट हो,
ठीक है, स्क्रॉल करके माउस से स्क्रॉल करो, उन सब पहले उन सब्जेक्ट को करो जिसमें आप कम समय लेते हो, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाते हो, जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, पहले उन सब्जेक्ट के लिए रखो, और जो कमजोर सब्जेक्ट है उनके लिए समय ज्यादा बचाओ, ठीक है, ताकि उन क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाओ। जैसे आपका रीजनिंग सही है या इंग्लिश सही है या जो है आपका जो है जीके सही है, पहले उनको करो। अगर मैथ कमजोर है तो मैथ को लास्ट में करो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय बचाओ, ठीक है। नहीं तो पहले पता चले मैथ कमजोर है, पहले ही मैथ लेके बैठ गए, पूरा समय खत्म हो जाएगा। तो स्मार्टली सोचोगे और स्मार्ट वर्क करोगे, तभी जाकर के आपका एग्जाम निकल पाएगा। फिर से कह दे रहा हूं, पेपर जब आपके सामने खुल के आता है, बाबू शुरू से जो है मैथ ही मत करना शुरू कर दो। जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, स्क्रॉल करके पहले अपने जो है सबसे बेस्ट वाले सब्जेक्ट को करो, जिसमें आप जो है माहिर हो, जो आपका परफेक्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद टेंशन फ्री होकर के जाओ। देखो लास्ट टाइम में बच्चे क्या होता है कि मैं ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ऐसे पढ़ लूं, दुनिया भर के टेंशन सर में लेके जाते हैं, अरे यार ये तैयार नहीं हुआ, वो तैयार नहीं हुआ। अब देखो, अब तक आपने जो तैयारी की है ना, जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया, जो कुछ भी आपने पढ़ा, वो आपके लिए इनफ है। अब ये मत सोचो कि ये नहीं पढ़ा, वो मत पढ़ा। अगर दुनिया भर का टेंशन लोगे, रात भर नींद नहीं आएगी, पता चले एग्जाम में जाके सोओगे, ठीक है, एग्जाम भी बेहतर नहीं होगी। तो टेंशन फ्री होकर के एग्जाम देने जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो टाइम बचाना है आपको, टाइम मैनेजमेंट करना है एग्जाम के अंदर। अगर आपको टाइम बचाना है तो देखो, जब एग्जाम शुरू होने को होता है उससे 2 मिनट पहले आपको रफ शीट दी जाती है और पेन दिया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम जैसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो कुछ खास होते नहीं है, इंस्ट्रक्शंस एक मिनट में इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, और बाकी के 2 मिनट में आप अपने रीजनिंग के जैसे कैरेक्टर्स वगैरह जो लिखते हैं A to Z तक लिख लो, नंबरिंग कर लो उनका, ठीक है। रीजनिंग वगैरह सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं तो पता चले सवाल के बीच में जब A to Z लिखना शुरू कर दोगे, नंबरिंग शुरू करोगे, तो टाइम ले लेगा आपका वो, ठीक है। तो टाइम अगर आपको बचाना है एग्जाम के लिए, रीजनिंग के जो है आपने कुछ जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं वो लिख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। फिर जो फार्मूला वगैरह, जैसे साइंस के अंदर फिजिक्स के फार्मूला वगैरह हो गए, मैथ के फार्मूला वगैरह हो गए, वो पहले ही रफ शीट पे फार्मूले याद लिख लेंगे, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, बार बार उसको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला आपके सामने रहेगा, फटाफट वैल्यू रखोगे, आपके जो है वैल्यू निकल आएगी, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे बड़ा चीज होता है एग्जाम के अंदर। जितना टाइम बचाओगे उतना ही जो है अधिक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा क्वेश्चन करके आना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, एकदम स्मार्टली सोचो, स्मार्ट वर्क करो। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग रहे सबसे पहले उसी को करो जब पेपर खुल के सामने आता है एग्जाम में, ठीक है। टेंशन फ्री होकर के जाओ, रीजनिंग ओके, जो भी आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है, जो नंबरिंग वगैरह किया जाता है वो पहले ही कर लो रफ शीट पे, और फार्मूला वगैरह अपना लिख करके रखो, ताकि एग्जाम टाइम में अपना टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है, फार्मूला वगैरह लिख करने में और सोचने में। फाइनली जो कुछ भी बचाना था मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आप कितना स्मार्ट वर्क करके आते हो, सभी को, जिनका भी कल परसों और जो है 4 तारीख को एग्जाम है, सभी को मेरी तरह से बेस्ट ऑफ लक। देखो लक कुछ नहीं होता है, मैं लक में नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी जो आप मेहनत करके जाते हो ना, आप अपना मेहनत, जो आपने हार्ड वर्क किया, वही एग्जाम में दिखाना होता है कि आपने कितना पढ़ा है, बस वही दिखाना होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, साथ में जो आपका लक है वो भी साथ देगी। अगर आपने मेहनत किया होगा तो देखो, मेहनत करोगे तभी लक साथ दे पाएगी, ठीक है। सभी को मेरे तरफ से एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, बेहतर से बेहतर करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है, कि कोई उंगली ना उठा पाए आपसे कि आप एग्जाम देने गए थे नहीं निकला। और दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जो है एग्जाम से पहले लेकर के डीबी और जीडी दोनों वाले अपने अपना टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, ठीक है। मात्र 200 में जीडी का टेस्ट सीरीज, पूरे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पूरा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फुल लेंथ है। और डीबी के लिए भी आपका जो है मात्र 150 में आपका अवेलेबल है, ठीक है। स्टैंड अप 100 वहीं ऊपर कूपन कोड दिखाएगा, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। फाइनली वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और शाम को मैं एक वीडियो और कर दूंगा, सेफ स्कोर क्या आपका रह सकता है, आपको कितने जो है मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे ताकि आप एक सेफ जोन में रहो, ठीक है, ताकि आप कट ऑफ के अंदर रहो, फाइनल सिलेक्शन तक जा पाओ। पहले वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सभी को बहुत सारा प्यार, फिर मिलते हैं कल एग्जाम रिव्यू के साथ में। और अपना अपना एक काम करना, अपना अपना शिफ्ट, किस शिफ्ट में आपका पेपर है और कितने बजे आप छूटोगे, कितने बजे से कितने बजे तक आपका एग्जाम है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम टाइम बताइएगा, ठीक है, एंट्री टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम नहीं, सिर्फ एग्जाम टाइम बता दीजिएगा, ताकि तीनों सब्जेक्ट का मुझे पता रहे, समय से एग्जाम रिव्यू में दे पाऊं। अच्छा, एग्जाम रिव्यू के लिए एक चीज और, 979511 मेरा व्हाट्सएप नंबर जितने लोगों के पास है, बाबू समय से कल आप अपना जो है क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा एग्जाम देने के बाद, ताकि मैं एग्जाम रिव्यू दे पाऊं आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।